वेलकम एवरीवन। सो आज हम देखेंगे 1 अगस्त क्यूए डेली डोज ऑफ सीएल। देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे। जो भी मैं ये सोल्व करता हूँ ये लाइव क्वेश्चन सोल्विंग है, मैंने इससे पहले सोल्व नहीं की, तो आप अप्रोच पे ध्यान देना। कई बार मेरे आंसर्स गलत भी हो सकते हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो आंसर गलत हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें कैसे प्रोसीड करना है बस उतना अगर हमें पता लग गया, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चंस विल नॉट बी रिपीटेड, है ना। तो क्वेश्चंस तो डिफरेंट आएंगे ही आएंगे, ये तो हमें पता है, बट ये पता है कि प्रोसेस सेम रहेगा। तो हम फोकस करेंगे प्रोसेस पे, ठीक है। अब इसने बोला 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास हैव टेकन एथिक्स। 95% ने एथिक्स। सी एस लिया 80 ने, बिजनेस लॉ लिया 84 ने, एंड पीपी लिया 90 ने। ठीक है। 5 4 जा 9, 8 8 जा 16 और 18 349 टोटल है, ठीक है। अब ये टोटल तो वैसे इसका 100% है, पूरा तो 100% होगा। तो मतलब एक जो है मैंने अप्रोच थी पहले भी एक आपको बताइए क्वेश्चन में, फर्स्ट दिस एंड दिस मीन्स एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 मतलब टोटल। तो टोटल क्या हो सकता है, या तो 100 हो सकता है, और लोएस्ट क्या हो सकता है इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है 95, 95 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसका 349 है, अगर मैं इसको मिनिमम करूंगा तो ये सभी को मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है ना। तो ये 100 से कम होगा या इक्वल होगा, तो इसको भी 100, इसको भी 100, बच क्या गया 49, तो ये 49 होगा, ठीक है। तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 49। अब यहाँ से ऑप्शंस देखेंगे तो 49 एक में ही है, तो दिस वुड बी अवर आंसर, ठीक है। तो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यार इसका स्मॉलेस्ट आएगा ना, इसका स्मॉलेस्ट 80 है तो 80 आ गया, है ना। तो 80 एंड 49, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं बता देता हूँ, काफी बच्चे एक दो वीडियोस देख के बाद में वीडियो देख नहीं रहे। पहली बात तो ये है कि जो बच्चा इसको रेगुलरली देखेगा ना, मुझे नहीं पता उसका इंप्रूव होगा, उसके मार्क्स इंप्रूव होंगे, परसेंटेज इंप्रूव होंगे, लेकिन उसकी जो नॉलेज है वो इंप्रूव हो जाएगी, जो क्वेश्चन को देखने का तरीका है वो इंप्रूव हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको रेगुलर चलना पड़ेगा, है ना। जो रेगुलर चलेगा उसी का होगा। आपका ग्राफ ऐसा ऐसा ऐसा, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, अल्टीमेटली यहाँ आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो आप किसी दिन यहाँ पे हो, किसी दिन यहाँ पे, किसी दिन यहाँ पे, किसी दिन यहाँ पे, किसी दिन यहाँ पे, आपको खुद नहीं पता लगेगा आप कहाँ पे हो, है ना। मुझे भी नहीं पता लग रहा है इसको देख के, लेकिन इसको देख के हम पता लग लग जाते हैं। कई बार डाउनफॉल भी आता है, कई बार हम अपने अर्लियर लेवल से भी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हमें डाउन लगता है यार इतना कंटेंट पढ़ रहा है। बट आप देखो ना कि आप अगर ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो मतलब आपको बेसिक्स तो आते ही, आप एक्स्ट्रा नॉलेज और ले रहे हो, ठीक है। तो अपने प्रोसेस पे हमेशा भरोसा रखना है, ठीक है। और कोई भी आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो किसी अदर टॉपिक पे, कोई मतलब मोरल बूस्ट या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक बार यार लाइक जरूर कर दिया करो, है ना, लाइक और कमेंट कर दिया करो, उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमारे पास है 1155 कुड बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले तो 1155 क्या होता है हम ये देखते हैं। इसको 5 से करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 231, ये 3 से जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा 7 73 नहीं 77 एंड 7 × 11, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अब 3 A B C, देखो कुछ भी ले लो, ये तो को प्राइम ही होंगे ना, क्योंकि सारी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम 1 भी तो ले सकते हैं ना। तो दो केस इसमें बनाऊंगा मैं, नंबर 3 ही रखेंगे, एक बार यहाँ पे 1 रख लिया और एक बार इसमें 1 आएगा ही नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जब 1 रख लिया तो ये तो छोड़ ही दो, ये तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब इन चारों को यहाँ मैंने एडजस्ट करवाना है ना। तो एक बार तो यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, इसके अलावा कोई चीज बनेगी नहीं, ठीक है। और जो यहाँ पे बनेगी वो क्या होगी, मिनिमम एक 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 तो आएगा ही, तो 3, तो इसमें बनेगी 2 1 1, 1 2 2 2 1, ये सभी एक ही माने जाएंगे क्योंकि नंबर पूछे हैं, है ना। जब आप बोलोगे 9 × 2 2 × 9 एक ही है, जब आप बोलोगे 3 × 5 × 7 या 7 × 5 × 3 या 5 × 3 × 7 या 5 × 7 × 3, वो सब एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हें जस्ट सिलेक्शन करना है ना। तो देखो यहाँ पे कोई 1 नंबर सिलेक्ट करोगे, अगर आप यहाँ पे कोई 1 नंबर सिलेक्ट करोगे तो बाकी 3 आ जाएंगे यहाँ पे। तो मतलब 4 से 1 नंबर सिलेक्ट करेंगे हम, 4C1, दैट इज 4। अब यहाँ पे 2 रखने हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर रख लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक नंबर रख लिया।
देखो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, क्योंकि फिर आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं मैं देना चाहता। देखो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे तीन नंबर है, इसके वेज क्या हो सकते हैं? यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं 5 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे 7 रख लिया, यहाँ पे 11 रख लिया। यहाँ पे 5 रख लिया तो यहाँ पे कुछ अलग बनेगा, यहाँ पे 5 रख, यहाँ पे 3 रख लिया तो यहाँ पे कुछ अलग बनेगा ना। तो इसके चार वेज हैं, सिंपल, 4C1 भी नहीं लगाएंगे हम, चार वेज में पता लग गया। अब इसके देखो और इसके देखो, इसके दो एक एक है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई नंबर रख लिया, कोई भी रख लिया, मान लो एक नंबर ए रख लिया, ठीक है। जब एक नंबर मैंने ए रख लिया, तो दूसरा नंबर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? एक सेकंड, इसको मैं बेसिक से करवा रहा हूँ आपको, देखो। 5 3 7 11, देखते जाओ। 5 7 11 3, ठीक है। 5 3 5 11 7 3, ठीक है। अब कोई और पेयर सोचो, कोई और पेयर बनेगा ही नहीं आपका। अब आप 3 7 से सोचोगे, 3 7 से बनाएंगे तो 3 7 वाला ऑलरेडी है। अब 3 11 से बनाओगे, 3 11 वाला भी ऑलरेडी है। 7 11 से बनाओगे तो 7 11 वाला भी ऑलरेडी है। मतलब तीन चॉइसेस ही आएंगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो आ गई तीन चॉइसेस और, ठीक है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, और ये मैनुअली इतना छोटा वैल्यू इसलिए दी थी क्योंकि ये मैनुअली हो जाए, है ना। नहीं तो एग्जामिनर नहीं देता। अब देखो, मैंने 5 को अलग रख लिया, 7 को अलग रख लिया। बेसिकली मैंने कोई दो नंबर की चॉइसेस करनी है ना यहाँ पे। तो 4C2, 4C2 क्या आएगा? 6। दो नंबर की चॉइसेस क्यों करनी है? जो अलग अलग रखने हैं, बाकी दो अपने आप सिमट जाएंगे। तो 6 + 4 + 3, तो इसका आंसर होना चाहिए 13। ये मैंने मैन्युअली किया, मैं दूसरे से कर रहा था तो वो यार मैं उलझ रहा था, तो 13 होना चाहिए। बाकी आप देख लेना, अगर गलत हुआ तो आप कमेंट में बता देना कि क्या आंसर सही है, और अप्रोच भी शेयर कर देना ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देर आर एन मिसाइल्स प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए ट्रैक एंड फायर्ड वन बाय वन, ठीक है। एन मिसाइल्स पड़ी हैं, फायर्ड वन बाय वन। द स्पीड ऑफ ईच मिसाइल इज इक्वल टू ट्वाइस द स्पीड ऑफ द प्रीसीडिंग मिसाइल्स, ठीक है। अब मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं? मान लो ट्वाइस द स्पीड ऑफ प्रीसीडिंग, ट्वाइस द सम ऑफ स्पीड, ठीक है। पहले की अगर एक है तो दूसरे की तीन, फिर 6 आएगी। 6 × 9 = 18, फिर 18 और 27 और 54, ऐसा कुछ बनेगा यार। चलो ठीक है। द 10th मिसाइल कवर्स द ट्रैक इन 10 minutes, देन द टाइम टेकन बाय 8th मिसाइल टू कवर द ट्रैक वाज। देखो भाई, क्वेश्चन तो है ये अड़बड़, है ना। अपने को ऐसा क्वेश्चन कभी ना देखा है, कभी पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, वो तो रब जानता है ना। तो मैं देखता हूँ, पहले को एक स्पीड लेता हूँ, दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी? 2, फिर इसकी 3 + 2 6, 6 3 9 = 18, 54, है ना। 54 और 27, 54 और 27 कितने होते हैं? 54 and 27। इसका डबल करेंगे तो 162, ठीक है। अब 162 में 54 ऐड करूंगा और 27 ऐड करूंगा, उसका डबल करूंगा तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आठवां, ये नौवां एंड ये 10वां, ठीक है। तो अब मैंने ये सारे ऐड कर लिया। अब 386 ऐड और करूंगा तो 629, 629 का डबल करना है ना। 629 का डबल क्या होगा? 1258, ठीक है। ये मैं फर्स्ट कट दे रहा हूँ, ठीक है। इससे इजी सॉल्यूशन ऑब्वियसली होगा, है ना। तो अब इसका डबल करेंगे, 1887 का, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो 117, 8 दूनी 16, 117, 2 1 2 3, ठीक है। +3374 का अब डबल करूंगा मैं, तो आ जाएगा 11322, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास है स्पीड्स, ठीक है, उनकी स्पीड्स। एट्थ मिसाइल की, ऐसे मिसाइल की, ठीक है। इफ द 10th मिसाइल कवर्स अ ट्रैक, अच्छा, स्पीड ऑफ 8th बाय स्पीड ऑफ 10th करूं अगर मैं, तो 1258 बाय 11322, ठीक है। इतना मुझे पता है ना। इफ द 10th, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ 8
बाय टाइम ऑफ 10 आ जाएगा 11322/1258। ठीक है। इफ द 10th मिसाइल कवर्स द ट्रैक इन 5 मिनट्स, ठीक है, तो ये 5 मिनट्स में कवर करती है। तो इसने पूछा है देन द टाइम टेकन बाय द 8th मिसाइल टू कवर द ट्रैक वाज, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे कैलकुलेटर से करता हूं तो क्या आंसर आता है, पहले वो देखते हैं। देखो इस पे अगर मैं करूंगा टाइम ऑफ 8 इज इक्वल टू 113221258, तो अभी मैंने कैलकुलेटर से किया, इसका आंसर आ रहा है 45। तो मैं तो 45 ही मार्क कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे आंसर बता देना क्या आंसर है, ठीक है। एंड देखो ये मुझे कोई बच्चा सेंड करता है बना के पीडीएफ, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं होते, ना ही मेरे पास एक्सेस होता है, ठीक है। तो मुझे इतना आंसर्स का ध्यान नहीं रहता, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ 9000 विच आर पर, इसके कोई और अप्रोच, एक सेकंड मुझे सोचने दो, कुछ और है। स्पीड ऑफ ईच मिसाइल इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ स्पीड ऑफ द प्रीसीडिंग मिसाइल, सम ऑफ, ठीक या इतना इतना सोचोगे ना वहां पे, देखो सोचने में अगर तुमने 3 मिनट लगा दिए, ठीक है, 3 मिनट से पहले तुमने वैसे ही नॉर्मल अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो यही चीज मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हमेशा फैंसी वर्ड्स के फैंसी टेक्निक से पीछे मत भागो, वो एग्जाम में अप्लाई भी नहीं हो पाती टाइम प्रेशर में, पहली बात तो ये भी है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 9000 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो 9000 को तो पहले मुझे ब्रेक ही करना पड़ेगा ना यार, तो 10,000 इंटू 3 कर लूं, सॉरी 1,000 इंटू 9, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 9,000 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हमारा 250 बाय, नहीं 125 इंटू 8 ना, 125 इंटू 8, ये बन गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स ऑफ 9000 विच आर परफेक्ट स्क्वायर सम। तो यार इसका शायद ये फॉर्मूला था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। देखते हैं इससे आएगा, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला है यार, अब आप कहोगे कि इसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं इसमें, क्योंकि इसमें एक्चुअली में एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, 260 इंटू 5 1300 आना चाहिए आंसर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पूछा है ना, तो इस जीरो भी परफेक्ट स्क्वायर है, टू भी परफेक्ट स्क्वायर, जीरो परफेक्ट स्क्वायर, टू परफेक्ट स्क्वायर, जीरो परफेक्ट स्क्वायर, टू परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 3 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको इग्नोर किया, 3 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको इग्नोर किया, 5 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको इग्नोर किया, ठीक है। बाकियों का सम ऐसे करना है उसको, वट 1300 वुड बी द आंसर, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ एक्स वाई जेड आर वन एंड दिस, ठीक है। तो हमें इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट नॉन नेगेटिव, ठीक है। एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है और नॉन नेगेटिव है, एंड डिस्टिंक्ट भी लिख लेता हूँ मैं, डिफरेंट लिख लेता होता हूँ, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैं इसको 1 2 3 ले लिया भाई, या क्या करूंगा मैं 0 2 3 ले लूंगा, ठीक है। 2x, ये x है, ये y है, ये z है ना। तो 2x तो जीरो, जीरो प्लस वाई टू, 2 इंटू जेड का स्क्वायर 18, लीव द रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, ये तो हो गया गलत, ठीक है। ट्रू बताना है कौन सा है, हमें गलत पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट वाली चॉइस कट गई, ये तो गया, और फर्स्ट किसी में नहीं है, ठीक है। 2x मतलब 0, 3 2 6 प्लस 4z 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ओनली 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ, समझा नहीं, समझा नहीं। देखो हम जब भी समझ नहीं आएगा ना कुछ तो छोड़ देंगे, एक बार इसको करना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें। 2x मतलब 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 इफ x एंड y टेक नॉन जीरो वैल्यूज। तो x एंड y टेक, तो x को 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2, अब 3y क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एंड 4z क्या हो जाएगा, 4 तिका 12, है ना। तो ऐसा कुछ आ गया, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। तो ये 8 से डिविजिबल है, पहले तो ये देखना है, 8 से डिविजिबल तो है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं 3, इसको ले लूंगा फिर मैं 1, ठीक है। जेड को 1 ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया 2, ठीक है। तो 2x 6, तो 3y दैट इज 6, है ना, इज डिविजिबल बाय 8, ये पूछा है ना। तो इसमें भी डिविजिबल है, इसमें भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 तो सही होगा हमारा, 3 तो सही लग रहा है मुझे, है ना।
तो ये माइट भी सही हो सकता है ना, मैं ऐसे नहीं कहूंगा ये सही होगा। फिर हम आप आंसर चॉइसेस पे आएंगे, है ना। तो अब देखते हैं क्या और बचा है हमारा, टू बचा है चेक करने वाला। टू को चेक करते हैं, इज डिविजिबल फॉर ओनली थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स, 3 2 1, 2 1 3 कुछ भी ले रहा हूँ मतलब। ये मैं एक बार ये बोल रहे हैं ना कि जेड माइनस एक्स परफेक्ट वही 3 है, मतलब 3 - एक्स फॉर ओनली थ्री। ये तो 2 आ गया, ये 1 आ गया, है ना। तो मतलब इसका डिफरेंस 2 आ गया जेड माइनस एक्स। यहाँ पे जेड माइनस एक्स 1 आ गया, है ना। तो अभी मैं कुछ और ले लूंगा, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। तो ये -1 आ गया। तो अब यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। तो अब क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब मैंने 4 ले ली, देख लो अगर इस पे 4 पे भी सेटिस्फाई हो गया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ओनली 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछा है। तो लेट्स सी, 2x, 2 प्लस 3 दूनी 6, 4 तिका 12, 12 6 18, 4 22। तो इसके लिए तो ये गलत है, ठीक है। इसके लिए तो ये गलत है, ठीक है। 2x + 3y + 4z इज डिविजिबल बाई 3। एक सेकंड में इसको ऐसे करता हूँ, 3y + 4z डिविजिबल बाई 3। मान लो ये डिविजिबल है, तो 2x + 4z डिविजिबल बाई 3, क्योंकि ये तो ये कट ही जाएगा। तो 2x + z डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। अब देखो 2x + z डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए यार, है ना। और कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये z - ओनली 3 क्यों होगा, इनफाइनाइट होगा। कितनी लेते, चलो ऐसे मेल मिलाप बनाते जाओ। x y z > 0 होना चाहिए। तो सेकंड तो गलत है, तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, ठीक है। मतलब 3 ओनली आना था, 3 ओनली चॉइसेस में नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर आपने नहीं किया। वहां पे आप कोई भी डिमांड करोगे आपकी ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।